ओम नमो आयर्यायनम। ओम नमो वच्छायायनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। जोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, 1000 श्री महावीर भगवान की, समाधिस्थ गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्याचार्य श्री अभिनंदन सागर मुनि महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, परम पूज्याचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महाराज की, पूज्याचार्य संघ की। जिनने भू पर जन्म लिया, जिनने भू पर जन्म लिया, जीवन का उद्धार किया। जिनने भू पर जीने का सद्भाव दिया, जीने का सद्भाव दिया, जीने धर्म सभी को बतलाया, धर्म सभी को बतलाया, मुक्ति मार्ग को दिखलाया। धर्म सभी को धर्म सभी को बतलाया, मुक्ति मार्ग को दिखलाया। धर्म तब से जिन धर्म हो, तब से जिन धर्म की ध्वज फहराए रे, जीवन जब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जाने कब पंछी हो, जाने कब पंछी तन से उड़ जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है कब मिट जाए रे। अभी महाराज बता रहे थे कि धर्म तो अनादि से है, जैन धर्म अनादि से है। हम कैसे माने कि जैन धर्म अनादि से है? क्यों माने? जब आदिनाथ भगवान ने चलाया है, आदिनाथ भगवान ने बताया है, तो अनादि से सिद्ध कैसे होता है? इसका मतलब ये है कि भगवान आदिनाथ के पहले भी तो कोई धर्म था। वो कौन सा था? भगवान आदिनाथ ने तो बताया है, लेकिन चल कौन सा रहा था? तो चल रहा था वो जैन धर्म था। इसलिए भगवान आदिनाथ के पहले भी धर्म था, और आदिनाथ के पहले तीर्थंकर हुए, उनके पहले भी धर्म था, और विदेश क्षेत्र में तो हमेशा ही जैन धर्म था। इसलिए जैन धर्म शाश्वत, अनादि, सनातन, आप कुछ भी कहिए, सनातन का मतलब भी अनादि है, और अनादि का मतलब भी जिसका आदि नहीं है। इसलिए भगवान ने तो बताया था। जैसे हम आपको कोई चीज बताएं तो हम उसके निर्माता नहीं हैं, निर्माता तो हमारे आगे वाले भी हैं।
हम तुम्हें मुनि धर्म बताएं तो हम मुनि धर्म के निर्माता नहीं हैं। मुनि धर्म तो और आगे से चल रहा था। इसलिए जिन धर्म शाश्वत, अनादि, सनातन सब तरह का है। ऐसा नहीं है कि भगवान आदिनाथ से चला है। आदिनाथ भगवान ने तो उसे बताया है। आदिनाथ के बाद अजितनाथ भगवान हुए, फिर उन्होंने बताया है। फिर अजितनाथ भगवान के बाद दूसरे भगवान हुए, फिर उन्होंने बताया है। आज शांति सागर आचार्य हुए, पहले उन्होंने मुनि बनाए। अब उनके बाद वीर सागर हुए, उन्होंने मुनि बनाए। उनके बाद धर्म सागर हुए, उन्होंने मुनि बनाए। ऐसे क्रम से आदिनाथ भगवान ने भी जिन धर्म को बताया है, चलाया नहीं है। और ये बताना चाहिए कि आदिनाथ भगवान से जिन धर्म है, क्योंकि वर्तमान में अन्य लोगों को, सरकार को, भारत की समाज को यही मालूम है कि भगवान महावीर से जिन धर्म है, लेकिन नहीं, भगवान आदिनाथ से जिन धर्म का प्रवर्तन हुआ है। लेकिन लोग भगवान महावीर को समझते हैं और किसी को नहीं समझते। जब मैं अलवर में था 2016 में, तब उन्होंने महावीर जयंती पर आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर तक 24 रथ को निकाले थे, जिससे पता चले कि प्रारंभ यहाँ से है और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर है। ऐसा प्रकरण अलवर में उन्होंने प्रारंभ किया था। अभी महाराज बता रहे थे सब जगह ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे कि आदिनाथ जयंती से भगवान महावीर के जन्म जयंती तक ये क्रम चलना चाहिए। ये तो उत्सव है। हम जब भी उत्सव करेंगे तब हमें लाभ ही होगा, हानि कहीं नहीं है। आप यहाँ उत्सव मनाएंगे तो यहाँ लाभ है, सब जगह उत्सव मनाएंगे तो बताइए हानि कौन सी है? वो कहते हैं ना, 2 लाइनें याद आती हैं कि नहीं घाटे का सौदा है, न कानूनी इजाफा है। भगवान का अभिषेक करोगे, विधान करोगे, पूजन करोगे, कौन सा घाटे का सौदा है? नहीं घाटे का सौदा है, न कानूनी इजाफा है। ये वो व्यापार है जिसमें मुनाफा ही मुनाफा है। कहाँ घाटा है? यहाँ करोगे तो लाभ है, वहाँ करोगे तो लाभ है, हर जगह लाभ ही लाभ है। हम ये कहना चाहते हैं, आदिनाथ भगवान की जयंती क्यों मनाई जाती है? इसलिए मनाई जाती है कि भगवान आदिनाथ ने अपने जन्म को जीत लिया है। भगवान महावीर ने अपने जन्म और मरण को जीत लिया है, इसलिए जन्म जयंती कहते हैं। जन्म पर भी जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। और हम सभी ने मिलकर आदिनाथ जयंती पर बड़ा अच्छा उत्सव मनाया और सब जगह बताया। जब हम भगवान को विमान में ले जाते हैं और जगह जगह ले जाते हैं, तो कई जो घर में सो रहे थे या घर में ही थे, उन्हें मालूम ही नहीं था कि आज आदिनाथ जयंती है। उनके घर पे ही भगवान आ गए तो कम से कम पे उठ के उन्होंने दर्शन तो कर लिए। इसका फल ऐसा नहीं है, इसका फल कमेटी वालों को तो प्राप्त होता है। जो आयोजक होते हैं, प्रायोजक होते हैं, उनका इसका लाभ तो मिलता है, वरना वो मंदिर में आकर के दीपक जला के आरती नहीं करते। उनके घर पे ही भगवान आ गए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? ये तो उनकी किस्मत है। अब कहो किस्मत कहें कि पुरुषार्थ कहें, पुरुषार्थ तो नहीं है, उनकी किस्मत है कि घर बैठे भगवान आ जाएं। और भगवान ही नहीं, उनके घर बैठे उनके द्वार पर महाराज भी पहुंच गए। अब महाराज पहुंच जाए तो फिर हम समझते हैं उसी का पुण्य है, क्योंकि वो महाराज के पास आए और महाराज उसके पास चले जाएं। दोनों में अंतर क्या है? अंतर है, अगर हमें बढ़िया चीज मिल जाए तो इसका मतलब है कि हमारा भाग्य अच्छा है, और हम बढ़िया चीज लेने जाएं तो इसका मतलब है हम मेहनत कर रहे हैं। तो 2 लाइनें हैं ना, मिले गर साधु के दर्शन,
तो मेरा भाग्य है यारो। मिले गर साधु के दर्शन तो मेरा भाग्य है यारो। करें हम साधु का वंदन तो ये सौभाग्य है यारो। एक भाग्य है, अपने आप मिल गया, ना हमने मेहनत की, ना हम महाराज को बुलाने गए, ना महाराज से कुछ कहा, ना श्रीफल चढ़ाने गए, महाराज खुद ही हमारे यहाँ आ गए। क्या कहेंगे इसे? भाग्य। अपने आप चीज मिल जाए, आप दुकान पे बैठे हैं, अचानक महाराज निकले, ये भाग्य है। लेकिन आप दर्शन करने के लिए जाएं, जहां महाराज विराजमान है वहां दर्शन करने के लिए जाएं, वैयावृत्ति करने के लिए जाएं, तो समझना चाहिए ये भाग्य नहीं है, ये सौभाग्य है। यहां पुरुषार्थ है। यहां तुम घर से चल के गए, मन बनाया, वहां पहुंचे, वहां जाकर के वंदना की, तो ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से सौभाग्य बनता है, और भाग्य तो पूर्व का किया हुआ मिल जाता है। लेकिन इससे भी कोई ऊंची चीज है, मिलने गर साधु के दर्शन तो मेरा भाग्य है यारो। करें हम साधु की सेवा तो ये सौभाग्य है यारो। ओ भाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो। अब घर पे आ जाएं और अंदर चले जाएं। श्रावक बहुत चालाक होता है। अभी महाराज चल रहे थे तो एक व्यक्ति तो अपने घर पे ले गया, अपने घर पे ही पाटा लगा लिया, बोले महाराज यहीं आ जाओ। मैंने कहा थोड़ा और भीतर कर लेता, तो कह देते भीतर ही आ जाओ। तो उसने भी एक बार ऐसा भी हुआ कि हम जब जा रहे थे तो व्यक्ति अपने द्वार के बाहर पाटा लगाए हुए था, तो हमने कहा चलो थोड़े से और जरा मुड़ लें और उसके यहाँ, और हम जाने लगे तो वो और पीछे खींच ले गया। क्या है, हम तो यहाँ तक आ गए, यही बहुत है। तो वो तो और पीछे खींच ले गया। तो हम जब वहाँ जाने लगे तो वो तो अपने गेट पे ही ले गया। तो हमने अब तुम ले जाओ, हम जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि वो अपने घर पे ले जाना चाहता है। लेकिन घर पे अहोभाग्य तब होता है जब तुम्हारे आंगन में कोई मुनि महाराज आ जाए। इससे बड़ा तुम्हारा सौभाग्य कहीं नहीं हो सकता। तुम लाख कुछ भी कर लो, साधु अगर तुम्हारे आंगन में आ गया, इससे बढ़कर के कोई सौभाग्य नहीं है। सौभाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो। याद गुरुवर हमें कर ले, महासौभाग्य है यारो। याद गुरुवर हमें कर ले, महासौभाग्य है यारो। और अगर गुरुदेव तुम्हें याद कर लेते हैं तो तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। हम ये कहना चाहते हैं, भगवान आदिनाथ जिन्होंने जन्म से ही 5 कल्याणकों को प्राप्त किया, और 5 कल्याणक इसलिए प्राप्त किए कि पूर्व में कोई उनका विशेष पुरुषार्थ था। उस पुरुषार्थ के बल पर उन्हें जन्म से इतनी शक्ति प्राप्ति हुई। विचार करिए, अभी महाराज बता रहे थे, ताकत को बता रहे थे, भगवान में कितनी ताकत है। महाराज गिना रहे थे, शेर थे और अष्टापद थे, चक्रवर्ती थे, देव थे, इंद्र थे। आप समझिए, दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो वो है तीर्थंकर। इनसे ज़्यादा कोई भी शक्तिशाली नहीं है। कैसे माने? वो सौधर्म इंद्र, जैसे ही भगवान का जन्म होता है, सौधर्म इंद्र का आसन भी क्यों हुआ? और इतने सारे लोगों ने जन्म लिया, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और अन्य लोगों ने जन्म लिया, लेकिन उसका आसन कंपायमान नहीं हुआ। और तीर्थंकर भगवान ने जैसे ही जन्म लिया, उसका आसन क्यों हुआ? खैर मालूम करिए, इसलिए हुआ कि भगवान का जन्म लेते ही सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान इसलिए हुआ कि सौधर्म इंद्र अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझता था। उसे आभास हो जाए कि तुझसे भी कोई ज्यादा शक्तिशाली धरती पर आया है,
इसलिए उनका आसन कंपायमान उठा और सौधर्मिंद ने वहीं से उन्हें प्रणाम किया। आज आदिनाथ भगवान का जन्मोत्सव है, जन्म कल्याणक है। हम सभी ने उसे बड़े अच्छे ढंग से मनाने का प्रयास किया है और हम तो ये कहें जितने अच्छे ढंग से मनाओगे उतना ही ज़्यादा उसका परिणाम निकल करके आएगा। हमने पहले ही बता दिया था कि ये वो व्यापार है जिसमें मुनाफा ही, कहीं घाटे का सौदा है ही नहीं है। आनंद ही आनंद है, दूसरे को भी आनंद है। यहाँ बाहुबली कॉलोनी की समाज ने, बाहुबली कॉलोनी की समाज कमेटी सभी ने मिलकर के ये उत्साह रूप अपना दिखाया, उत्साहपूर्वक भगवान आदिनाथ का जन्मोत्सव मनाया। ये बहुत अच्छा धर्म का प्रतीक है और ये मालूम होता है कि उनके अंदर धर्म के संस्कार हैं। 4 लोग करने वाले होते हैं, 1000 लोग तो साथ में चलने वाले होते हैं, लेकिन 4 लोगों को फल ज़्यादा मिलता है। जो करने वाले होते हैं फल वे ही ज़्यादा पाते हैं। इसलिए ये कहें उन्होंने बड़े उत्साह से ये कार्य किया और उन्होंने कहा कि हमारे आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज, उन्होंने कहा है कि महाराज को लेकर के आओ। तो हमने कहा महाराज ने कहा है तो हम इनकी बात कैसे टालें, और हमने कहा ठीक है हम चलेंगे। और हमने उनको अनुमति दी और सुबह सुबह वो लेने पहुँचे। सहजता में हम सभी लोग यहाँ आ गए और देखिए जब साधु और साधु मिलते हैं तो मुझे लगता है मूलाचार दिखाई देता है। मूलाचार पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, मूलाचार दिखाने से लाभ है। पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा हम पंडित हो जाएंगे, लेकिन दिखाने से ये लाभ होगा कि लोगों के अंदर हर्ष की लहर दौड़ जाएगी। जब आचार्य या संत सभी मिल जाते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। कहते हैं संत मिल जाते हैं सबके मन खिल जाते हैं, संत मिल जाते सबके मन खिल जाते हैं और मन ही मन हर्षाते हैं, मन ही मन हर्षाते हैं, मन ही मन हर्षाते हैं, मन ही मन हर्षाते हैं। संतों की महिमा हो, संतों की महिमा सब वेद सुनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। यूजुअल अनयूजुअल हो, यूजुअल अनयूजुअल इट व्हेन हैपन्स अवे, लाइफ इज ए वाटर ड्रॉप इट वेनिसेज अवे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगनी अनहोंगनी हो, होंगनी अनहोंगनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब महाराज मिले तो मन हर्षित हो गया। जब साधु मिलते हैं तो मन हर्षित हो जाता है। तुम तो चाहे किसी से चाहे जब मिल सकते हो, हमें मिलने में सालों लग जाते हैं। पहली बार महाराज सागर में मिले, उसके बाद 20 साल बाद मिले फिर मिले तो 2-3 साल तो निकल ही गए होंगे। कहने का मतलब सालों निकल जाते हैं। तुम्हें मिलने में क्या है, अभी गाड़ी में बैठे अभी मिल जाओगे, लेकिन महाराजों को मिलने में सालों लग जाते हैं। इसलिए मिल कर के भी बड़ा आनंद आता है और साधु मिलते हैं तो निश्चित है एक दूसरे के तत्व की चर्चा किया करते हैं, आनंद लिया करते हैं। कमेटी वालों ने ये सब करके बड़ा अच्छा संदेश दिया है और सारे साधुओं को एक मंच पर एकत्र किया है। और अभी महाराज कह रहे थे एकता की बात, सारे साधु एक मंच पे बैठेंगे तभी तो एकता होगी, और एक मंच पे नहीं बैठे तो एकता कैसे होगी? विचार करिए। और अभी महाराज कह रहे थे क्या इंडिया नहीं भारत बोलो, अभी कह रहे थे महाराज
इंडिया को भारत कहने में 22 लाख करोड़ का खर्चा है। कितना? 22 लाख करोड़ का खर्चा है। तब इंडिया जहाँ जहाँ लिखी होगी पेपरों पर, वहाँ भारत लिखा जाएगा। भैया बहुत महंगा है। हम सभी भारत बोले ये अच्छा है, हम सभी मिलकर भारत बोले। अब होगा तब होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन होना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है। महाराज की बात सरकार को रखी जाए और बात मानी जाए, बहुत अच्छी बात है। आगे महावीर जयंती का कार्यक्रम भी है और महाराज के द्वारा एक दीक्षा भी दी जानी है। तो हमने महाराज से यही कहा, हमने कहा कहाँ तपोवन में कौन जा कर के तपेगा, आप भी तपोगे, सबको तपाओगे। उससे अच्छा है कटरा में, जहाँ पूरी समाज एकत्र होगी और एक मुनि दीक्षा देख करके कितना आनंद विभोर होगी। तो हमने महाराज से निवेदन किया, महाराज यही करिए और हम भी आपकी दीक्षा में शामिल होंगे और आप भी हमारे साथ होंगे, सब एक साथ होंगे और ज़्यादा आनंद आएगा। तो महाराज ने सहज स्वीकार किया है और कहा है हम कमेटी वालों से कहेंगे, और कमेटी वाले तो मान जाएंगे। कमेटी वाले तो मान जाते हैं महाराज की बातें, कमेटी वाले मान जाते हैं। तो यहाँ की कमेटी ने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। मेरा यहाँ की समाज के लिए, पूरी सागर की समाज के लिए, कमेटी के लिए सबको खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की। जीवन